आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ जफरुल हसन सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश में सरकार के लाख दावों और कोशिशों के बावजूद विमेन क्राइम किसी तरह घट नहीं रहे हैं। भले सरकार ने पिंक बूथ, पिंक बाइक या विमेन हेल्पलाइन पर कितना ही काम क्यों न किया हो। इसी मुद्दे पर हेडलाइंस 24 ने डीसीपी क्राइम अगेंस्ट विमेन रुचिता चौधरी से बात की। आइए देखते हैं। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जी हाँ, आज महिलाएं हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। उन्हीं में से आज एक शख्सियत की हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जो आईपीएस ऑफिसर हैं, डीसीपी विमेन क्राइम रुचिता चौधरी। आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन यूपी में क्राइम घटने के बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे वो हाथरस का मामला हो, उन्नाव हो, या फिर लखनऊ का रिसेंट केस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो अपराध भी समय के साथ बढ़ ही रहे हैं। और कोई भी ऐसा युग नहीं रहा है जहां अपराध नहीं रहे हो, या ऐसा कोई भी देश और युग नहीं होगा जहां अपराध नहीं हो। बट उन्हें नियंत्रित करना, कम से कम हो, सामाजिक अपराधों को रोकना, ये प्राथमिकता होनी चाहिए और ये हमारी प्राथमिकता है। महिलाओं संबंधी अपराध के बारे में मेरा सोचना थोड़ा सा इतर है और लोगों से। जैसा कि कहते हैं कि महिलाओं के अपराध बढ़ रहे हैं क्योंकि उनका पंजीकरण बढ़ रहा है। पहले ऐसा होता था कि महिला संबंधी अपराधों को एक सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए उसे घर के अंदर ही दफन कर दिया जाता था। यदि किसी महिला के साथ कोई दुराचार होता था तो उसे ये कहा जाता था कि बेइज्जती होगी जब लोग जानेंगे कि महिला के साथ दुराचार हुआ है। तो एफआईआर दर्ज नहीं की जाती थी या घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि अपराध पहले भी होते थे, अब लोग इस बारे में बात करने लगे हैं, खुलकर सामने आने लगे हैं, एफआईआर कराते हैं और ट्रायल तक कोर्ट में जाकर गवाही देते हैं, अभियुक्तों को सजा दिलाते हैं। एक ट्रेंड ये है। दूसरा, ज़रूर कुछ क्राइम बढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए, मीडिया या किसी भी चीज़ को देखिए, विज्ञान की जितनी चीज़ें हैं उनके दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल ने जहां उसे अच्छी सूचनाएं पहुंचाई है, वहां नेगेटिव चीज़ें, क्राइम, ब्लू फिल्म, इन चीज़ों को भी एक्सेस कर दिया है। बच्चे उनको देखते हैं। माँ बाप अपनी आजीविका में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें बच्चों को देने के लिए समय नहीं है। आज बच्चों को सब कुछ मिलता है, वो पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बट माँ बाप का समय और संस्कार नहीं पाते हैं। इन सब वजहों से अपराध में वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि को न केवल प्रशासनिक व्यवस्थाएं, पुलिस आदि रोक पाएंगी, बल्कि इसमें समाज को, मीडिया को, परिवार को, सभी को साथ आना होगा और एक सामाजिक व्यवस्था के जो नॉर्म्स हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उन सबको पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना होगा कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। उन गलतियों से उनकी न केवल दूसरा परिवार परेशान होता है, पीड़ित होता है, बल्कि स्वयं अपना परिवार भी पीड़ित होता है। बच्चा जब अपराध कर लेता है और जेल चला जाता है तो वो बच्चा लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाता है। किसी तरह की नौकरी में जाना चाहे, वेरिफिकेशन में उसके अपराध आड़े आता है। वो किसी प्रकार का व्यवसाय करना चाहे, वो नहीं कर सकता है। तो ये देखना होगा कि हम केवल दूसरा ही नहीं, बल्कि अपने ही बच्चे का, अपने ही परिवार का, अपने ही समाज का नुकसान कर रहे हैं। तो क्यों ना हम बच्चे का सामाजिकरण, परिवारीकरण उसके जन्म से ही शुरू कर दें। जैसा हमने सुना कि महाभारत में कि गर्भ में ही बच्चे ने सारी बातें सीख ली, तो इससे आज साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि बच्चा जब माँ के वोम में होता है तभी काफ़ी चीज़ें वो माता पिता के व्यवहार के अनुकूल या जिन चीज़ों को जानता है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में महिलाएं अपने बच्चे को जो पढ़ाना चाहती, बनाना चाहती हैं, उन विषयों की पुस्तकों का अध्ययन वो स्वयं करती हैं कि उनका बच्चा कैसा बने। इसका मतलब है कि उस समय से बच्चा आपके अनुभव से, आपकी द्वारा किए गए कृत्यों को सीखता है। तो क्यों ना हम उसे उसमें उन्हीं चीज़ों का बीजारोपण करें जो हम अच्छे समाज, स्वस्थ समाज के लिए चाहते हैं। तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और जो व्यवस्थाएं हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करती हैं, उन्हें भी अपनी
जिम्मेदारियों को और सजगता से और निष्ठा से पूरा करना होगा। कोरोना में महिला सुरक्षा को लेकर के आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, कोरोना ने तो परिवार और सामाजिक व्यवस्थाओं में बहुत ज़्यादा दखल दे दिया है। अप्रैल में कुछ थोड़े दिनों तक तो लोगों का डर रहा। अब कोरोना के कारण क्या हुआ है कि परिवार की व्यवस्थाएं डिस्टर्ब हो गई। सपोज एक परिवार में 2 भाई थे, एक भाई को कोरोना हो गया एंड उनकी डेथ हो गई। अब दूसरा भाई यदि अपने भाई के परिवार मतलब उनकी पत्नी और बच्चों की देखभाल कर रहा है, तो इनकी पत्नी का कहना है कि क्या तुम उनके लिए ही करते रहोगे? कहीं कहीं ये हो रहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल में खिला पा रहे हैं, भाई के बच्चों को कैसे ध्यान रखें? और कई जगह ये भी है कि अगर वो ध्यान भी रख रहे हैं तो भी दूसरा परिवार संतुष्ट नहीं है। मतलब ये कि पारिवारिक कलह की वजह भी बन रहा है। बिल्कुल बन गया है, क्योंकि आर्थिक स्थिति, आर्थिक संरचना डिस्टर्ब हो गई है। इस कारण से ये बहुत हो रहा है। और दूसरा, लगातार घर में रहने के कारण व्यूज़ जो हैं मिलते नहीं हैं। अगर आप 4 घंटे एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं। जब आप 24 घंटे साथ रह रहे हैं तो मत विभिन्नता आप में बहुत आ रही है। छोटी छोटी बातों पे लोगों में आपसी विवाद हो जा रहे हैं, मारपीट तक हो जा रही हैं, एक दूसरे की हिंसक वारदातें कर दे रहे हैं। वो इस कारण स्ट्रक्चर में बहुत सारी समस्याएं हैं। अच्छा, आज की जनरेशन की जो लड़कियां हैं वो हर फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या प्लान्स बना के रखे हैं ताकि उनके साथ कोई ऐसे हादसे ना गुजरे उनके साथ? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें कई सारे हम लोगों ने व्यवस्थाएं, जैसे आपने 1090, 112, 181, 1098 तमाम इस तरह के टोल फ्री नंबर्स हैं जिन पे आप समस्या होने पर कॉल कर सकते हैं। हर थाने पे हमारे हेल्प डेस्क खुले हुए हैं, जहाँ यदि कोई समस्या आती है आप जा सकते हैं। पूरे शहर में आपने देखा होगा पिंक बूथ बने हुए हैं। ये 100 पिंक बूथ हैं, 100 पिंक बूथ बने हुए हैं डिफरेंट क्षेत्रों में, जहाँ पर महिलाओं का आवागमन है या पास में कॉलेज, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है। उन जगहों पे हमने पिंक बूथ बनवाए हैं जहाँ केवल महिला ही स्टाफ रहेगा, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल। तो जो महिलाएं रोड पर निकल रही हैं, यदि किसी वजह से उनको कोई समस्या आ रही है, कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई उनको छेड़खानी कर रहा है, या उन्हें कोई साधन ढूंढना है, सड़क पे अकेले खड़े होकर वो साधन का वेट नहीं कर सकते, वो वहाँ जाके शरण ले सकती हैं। कोई महिला जिसके पास छोटा बच्चा है, उसे बच्चे को फीड देना है और खुली जगह में उसके पास कोई स्थान नहीं है, वो पिंक बूथों में जाके इनसे सहयोग ले सकती हैं। और वहाँ महिलाएं कांस्टेबल होंगी, स्टाफ होगा, तो आप उनसे मदद ले सकती हैं। वहाँ आपको पानी पीने की व्यवस्था है, तो ये टॉयलेट है, तो ये सुविधा आपको मिल सकती है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पिंक पेट्रोल स्टाफ चलाए गए हैं कमिश्नरेट लखनऊ में। 100 2 व्हीलर्स हैं और 10 4 व्हीलर्स हैं, जिसमें पिंक पेट्रोल लिखा हुआ है और सिर्फ महिलाओं की समस्याओं के लिए है। महिलाएं ही जब कॉल करती हैं थाने को या 112 को, तो यदि समस्या महिला की होती है तो इन पेट्रोल्स को भेजते हैं हम लोग, और इस पे महिलाएं ही हैं, तो वो जाती हैं, जैसी ज़रूरत होती है अन्य स्टाफ को बुलाती हैं और आपकी यथासंभव जितनी मदद आवश्यक है वो उनसे बात करेंगे। मैं आपके साथ शहाना खान। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।